जियो गेम्स ऐप का आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद राइट साइड के कॉर्नर पे यहाँ पे प्रोफाइल पिक होगी आपकी, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, जो भी आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बाई किया होगा उसे आप यहाँ पे देख पाएंगे। ऑलरेडी मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपको जियो गेम्स ऐप पे सब्सक्रिप्शन बाई करना है। यहाँ पे ऊपर तो थोड़ा सा स्लाइड करने पे ई स्पोर्ट वाले सेक्शन में लिखा है कि ई केवाईसी, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद लिखा है कि अपडेट केवाईसी एंड बैंक डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना होगा। तो जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को डाल देंगे, वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और ईमेल आईडी डालने के बाद ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को डाल के यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाइड कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखा है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू पे टच कीजिएगा। तो धीरे धीरे इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेल्फ और गर्जीवन। ऊपर लिखा है प्रोफाइल वेरिफिकेशन। तो अगर किसी भी व्यक्ति का ये एज 18 साल से कम है तो जो यह गर्जीवन वाला सेक्शन है इसे चूज करना होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर आपका एज 18 से ज़्यादा है यानी आप 18 प्लस हैं तो सेल्फ वाले को चूज कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ 3 इजी स्टेप में अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। एक है आपका सेल्फ केवाईसी वेरिफिकेशन, जो कि आप डिजी लॉकर के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं, या यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा उसे आप मैनुअली भी अपलोड करके कर सकते हैं। पैन वेरिफिकेशन होगा, फिर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास रख लीजिएगा वेरिफिकेशन करने से पहले। तो नीचे लिखा है कि प्रोसीड विथ केवाईसी वेरिफिकेशन, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ ऐसा आपको शो कर देगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है तो कंप्लीट केवाईसी इंस्टेंटली इस पर टच कीजिएगा। अगर नहीं है तो अपलोड मैनुअली पर टच करके आप यहाँ पे मैनुअली फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम अपलोड मैनुअली पर टच करते हैं तो देखिए इस प्रकार से आ चुका है कि आपको जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगेगा वो मैनुअली अपलोड करना होगा, या मैनुअल वैलिडेशन होता है, और इसे अप्रूव होने में 30 बिजनेस डे का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो मेरा डिजी लॉकर अकाउंट ऑलरेडी है तो कंप्लीट केवाईसी इंस्टेंटली पर हम टच करते हैं, जिससे कि मेरा जो भी यहाँ पे केवाईसी है वो तुरंत हो जाए। यह हाईली सिक्योर होता है। यहाँ पे आपके आधार के माध्यम से होता है और यहाँ पे कोई भी मैनुअल अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लिखा है कि कंप्लीट केवाईसी इंस्टेंटली, इस पर हम टच करते हैं। टच करने के बाद धीरे धीरे इस प्रकार से आपका आ चुका है, ठीक है। तो जो भी मोबाइल नंबर, ठीक, आपके डिजी लॉकर पे हो, मोबाइल नंबर या यूज़र नेम या आधार, किसी से भी आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो साइन अप यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर टच करके आप डिजी लॉकर के लिए साइन अप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देते हैं। हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दिया है। नीचे लिखा है नेक्स्ट, इस पर हम टच करते हैं। फिर जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा होगा उस पे 6 अंकों की एक ओटीपी जाएगी। वह ओटीपी 10 मिनट के लिए वैलिड होगी, ठीक है। चलिए उस ओटीपी को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। नीचे लिखा है सबमिट, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद थोड़ी देर यह प्रोसेस होगा आपका। अब डिजी लॉकर पे जो भी आपने अपना सिक्योरिटी पिन सेट किया होगा उस पिन को यहाँ पे डाल के सबमिट पे टच करना है। अगर आप सिक्योरिटी पिन भूल गए हैं तो यहाँ पे लिखा है कि फॉरगेट सिक्योरिटी पिन, इस पर टच करके आप अपने पिन को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। तो मुझे मेरा अपना सिक्योरिटी पिन याद है तो उसे हम डाल देते हैं। हमने अपना सिक्योरिटी पिन डाल दिया है। अब नीचे लिखा है सबमिट, इस पर हम टच करते हैं। फिर आपका कुछ ऐसा शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट इशू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पर आप राइट साइड में एक बॉक्स है, इस पर टिक कर दीजिएगा, जो पैन कार्ड और जो आधार कार्ड वाला है, ठीक है।
फिर नीचे लिखा है अलाउ, इस अलाउ पर टच कीजिएगा। फिर थोड़ी देर यह आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस होगी, तो आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा। फिर यह सारी चीज़ ऑटोमेटिक ही होगा। जो भी आपकी डिटेल है वो डिजी लॉकर से फेच की जा रही है, ली जा रही है। तो आपको यहाँ से बैक नहीं आना है, आपको वेट करना है। फिर यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड पर डिटेल होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर नीचे लिखा है कि कन्फर्म एंड प्रोसीड, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद जो भी आपकी KYC है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। ठीक है। फिर यह थोड़ी देर आपका ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, जो भी डिटेल आया है आपकी वेरीफाई होगी। ठीक है। फिर आप प्रोफाइल वेरिफिकेशन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। जो भी यहाँ पे सेल्फ KYC वेरिफिकेशन है आधार के माध्यम से, वो अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगला स्टेप है पैन वेरिफिकेशन। इसे भी आप डिजी लॉकर के माध्यम से या मैनुअली कर सकते हैं। तो नीचे लिखा है कि प्रोसीड विथ पैन वेरिफिकेशन, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पर लिखा है कि कंप्लीट पैन वेरिफिकेशन इंस्टेंटली, इस पर टच कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। तो चलिए हम अपना पैन नंबर डाल देते हैं। हमने यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दिया है। नीचे लिखा है कि फेच पैन डिटेल्स, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद जो भी आपकी डिटेल है वो डिजी लॉकर से ली जाएगी। इस दौरान आपको इसे क्लोज यानी बंद नहीं करना है और बैक वाले बटन को प्रेस नहीं करना है। आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा। फिर आपका जो भी पैन कार्ड पर डिटेल होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर नीचे लिखा है कि कन्फर्म एंड प्रोसीड, इस पर टच कीजिएगा। जो भी आपका पैन वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। फिर थोड़ी देर प्रोसेस होगा। ठीक है। जो भी आपकी डिटेल है वो वेरीफाइंग हो रही है। फिर से आप बैक प्रोफाइल वेरिफिकेशन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कि आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है। बैंक अकाउंट यहाँ पे वही डालिएगा जिसका पैन कार्ड, उसी का बैंक अकाउंट और उसी का आधार कार्ड, या जरूर ध्यान रखिएगा। और जो भी आपकी डिटेल है पैन कार्ड पे और बैंक अकाउंट पे वो सेम होनी चाहिए। अलग अलग हुआ तो फिर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो नीचे लिखा है कि प्रोसीड विथ बैंक अकाउंट डिटेल्स, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद स्टेप से आपका आ चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे अपने ये बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर, फिर से दोबारा अकाउंट नंबर री इंटर अकाउंट नंबर में डालिएगा, IFSC कोड और बैंक नेम। तो चलिए हम फटाफट ये चारों चीज़ें हैं उससे हम डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना पूरा बैंक डिटेल डाल दिया है, आप भी डाल लीजिएगा। नीचे लिखा है वेरीफाई एंड प्रोसीड, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद थोड़ी देर यह आपका प्रोसेस होगा। ठीक है। उसका जो भी आपका डिटेल है वो धीरे धीरे वेरीफाई होगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि अकाउंट वेरिफिकेशन फेल्ड, और यहाँ पे एरर आ रहा है कि जो भी मेरा पैन पे नेम है वो बैंक अकाउंट होल्डर के नेम से मैच नहीं कर रहा। ठीक है। पता नहीं यह एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आधार, पैन कार्ड सब कुछ बैंक से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमने ये पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जियो पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हमने 4 बैंक यहाँ पे ट्राई किया है ऐड करने का। चारों पे सेम एरर शो कर रहा है। पता नहीं ये जियो गेम्स का कोई टेक्निकल एरर है कि क्या है, मुझे नहीं पता। तो आप भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके साथ भी यह दिक्कत आ रही है या सिर्फ मेरे साथ ही यह दिक्कत है। दूसरा तरीका है यहाँ पे अपलोड प्रूफ फॉर बैंक वेरिफिकेशन, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से आपका बैंक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो भी आपके बैंक का कैंसिल चेक होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा। बेनिफिशियरी नेम यानी जो भी आपका नेम होगा बैंक अकाउंट में वो डालिएगा। बैंक नेम में आप अपने बैंक का नेम और आप अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। डॉक्यूमेंट टाइप में फिलहाल आपका कैंसिल चेक ही शो कर रहा है, इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट हुआ या बैंक पासबुक हुआ, वो अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं कर रहा। तो अगर आपके बैंक का यहाँ पे अगर चेकबुक होगा तो कैंसिल चेक उसका फोटो खींच के आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा।
प्रेजेंट टाइम में हमारे पास किसी भी बैंक का कोई भी चेकबुक नहीं है, इसलिए यहाँ से हम चेकबुक अपलोड करके आपको नहीं दिखा पाएंगे। अगर आपके पास होगा तो आप अपलोड करके ट्राई कर लीजिएगा। बाकी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि जियो गेम्स पे अपना KYC कैसे करना है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन हम लोग जो पेश कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।